प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आज की इस ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और क्रिसमस के बाद का आज ये तीसरा रविवार है और आज का जो हमारा विषय है या आज का जो दिन निर्धारित किया गया है हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार, और जो हमारी मसीही परंपराएं हैं, चर्च के जो ट्रेडिशंस हैं और जो एक वैश्विक स्तर पे हम लोग देखते हैं, तो वो जो है बैप्टिज्म ऑफ जीसस, यीशु के बपतिस्मे का आज दिन है। इस पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पर आइए आज की हम इबादत को शुरू करें। अभी बीते समय 6 जनवरी को हम लोगों ने प्रभु के एपिफनी पर्व को सेलिब्रेट किया, और जिस दिन जो प्रभु का सुसमाचार है वो न सिर्फ यहूदियों पर और न सिर्फ जो है विश्वासियों पर, न सिर्फ इजराइल पर अन्य जातियों पर भी प्रकट हुआ। और अन्य जातियों ने भी जो उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त है उसको एक ईश्वर पुत्र के रूप में देखा, ईश्वर पुत्र के रूप में उसकी आराधना की और ईश्वर के पुत्र के रूप में उसको स्वीकार किया। तो एपिफनी के बाद का ये रविवार है और क्रिसमस के बाद का ये तीसरा रविवार, जब हम आज यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में बातचीत करेंगे। सो आइए हम आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर का अनुग्रह समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। और हे परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तेरा पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहने आया और इस प्रकार उसने तेरी महिमा का तेज प्रकट किया और वह हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में ले आया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से याद करेंगे मिसेस प्रमिला लाल के परिवार को। और बीते रविवार हम लोग इस इबादत को नहीं ले सके, इसका प्रसारण नहीं कर सके, इसको पोस्टपोन करना पड़ा सडन हम लोगों को, क्योंकि 3 जनवरी को शाम लगभग 5:40-45 पे इस संसार में मिसेस प्रमिला लाल ने अपनी अंतिम सांस ली और उस संसार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होके अनंत धाम के लिए, स्वर्ग धाम के लिए प्रभु यीशु मसीह की गोद में पहुंची। और 4 जनवरी को मिसेस प्रमिला लाल का अंतिम संस्कार हुआ निषादगंज सेमेट्री में। हालांकि चर्च में इसका अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन शायद कुछ कंफ्यूजन रहा। हमारे जो पादी साहब हैं रेवरेंड सतीश लाल जी, वो शायद इसका प्रॉपर मुझे लगता है कि कहाँ पे ये अंतिम संस्कार होगा इसका अनाउंसमेंट नहीं करने पाए, इसलिए बहुत सारे लोग चर्च के नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहुंचे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे सेंट पीटर चर्च के ले लीडर साहब के लिए, और जो इस अंतिम संस्कार में पहुंचे और उन्होंने अंतिम जो विदाई है मिसेस प्रमिला लाल को दिया। पूरी कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो लगातार मिसेस प्रमिला लाल को अपनी प्रार्थनाओं में जिन्होंने स्मरण किया है। और वो सेंट पीटर चर्च लखनऊ की एक वरिष्ठ सदस्य रही हैं और उन्होंने हमेशा प्रभु के लोगों का आदर किया, प्रभु के भवन का सम्मान किया और जो भी उनकी क्षमता रही उन्होंने प्रभु के लिए उसको किया है। सो आज हम उनके अच्छे कामों को भी याद करते हैं और उनके लिए हम दुआ करेंगे। और 5 जनवरी को उनका जो निवास स्थान है लाल कोठी परिसर, तेजी खेड़ा RDSO, उसमें शाम को 6 बजे से उनकी एक शांति सभा, जिसको हम लोग तीसरे दिन की प्रार्थना सभा बोलते हैं, वो आयोजित की गई। और बड़े अच्छे परमेश्वर के वचन के द्वारा इस आराधना में हम लोगों ने आशीष पाई और हम सब बातों के लिए प्रभु की महिमा और धन्यवाद करते हैं। और हम याद करेंगे उनके परिवार को, उनके 2 बेटे हैं पारितोष और परिष्कार, और उनके परिवार को याद करेंगे।
और साथ में इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए। इस समय हम गोरखपुर से हमारे भाई अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी सविता थॉमसन को, उनके परिवार को याद करेंगे। अवजीत और नेहा उनके बेटे बहू हैं, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अभिनीत और अग्रिमा, और साथ में उनके सन इन लॉ रवि और उनकी बेटी कंचन को भी हम याद करेंगे। इस समय हम याद करेंगे इस समय मिसेस निर्मला चंद्रा, जो एक सीनियर मेंबर हैं और इस समय एक अच्छी आयु में है, और हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं मिसेस चंद्रा के लिए, और उनके हस्बैंड रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए। दोनों लगभग 80+ हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनको ढके, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। साथ में हम लोग इस समय याद करेंगे हमारे प्रिय भाई हैं आशीष घोष, उनकी धर्मपत्नी, हमारी प्रिय बहन हैं मिसेस काकुली घोष, उनको याद करेंगे। दोनों बेटियों को याद करेंगे और परमेश्वर की आशीष उस परिवार पे मांगेंगे। साथ में इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे सेंट एंड्रयूज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सी विजय कुमार, उनकी धर्मपत्नी एग्नेस फ्लोरा, दोनों बच्चों के लिए, बहरीन और शेरीन के लिए, कि परमेश्वर उन पर अपनी आशीष ले। हम प्रार्थना करेंगे लखनऊ से डॉक्टर प्रोफेसर सिल्वेस्टर प्रकाश को, उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर विनीता प्रकाश को, उनके परिवार को याद करेंगे। प्रभु का अनुग्रह और आशीष उनके साथ बनी रहे। हम याद करेंगे इस समय सिस्टर पुष्पा चरण को, उनके बेटे आइजक को, उनकी बुजुर्ग माँ को याद करेंगे, मिसेस शांति चरण को, के परिवार को याद करेंगे। हम देव परिवार को याद करेंगे, मिस्टर सुरोजीत देव को याद करेंगे, जबकि उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय बहन इस समय प्रभु की गोद में है, सिस्टर सुष्मिता देव, पर उनका परिवार अभी अपनी सेवाओं को देता है। और हम उनके बेटे को याद करेंगे कुणाल देव को, उनकी धर्मपत्नी जयंती देव को, दोनों बच्चों को हम याद करेंगे, शौर्य को, मिष्टी को। साथ में उनसे सब पुष्पिता देव को याद करेंगे, उनके हस्बैंड अभिजीत देव को, उनकी दोनों बेटियों को, उनके परिवारों को भी हम याद करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी के लिए, जो सेंट पीटर चर्च लखनऊ की वरिष्ठ सदस्य हैं, और मैं अक्सर उनसे बातचीत करता हूं, और बहुत विश्वासी और उत्साही महिला हैं। बहुत सारी बातों में उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस प्रभु में हैं। उनके 3 बेटे हैं, भाई गुंजन हैं, उनकी पत्नी रीमा है, और 3 बच्चे हैं, तासु, टीजा और चीकू। अभी टीजा का बर्थडे था। हम टीजा को भी इस ऑनलाइन वर्शिप में जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं बोलते हैं और आशीष देते हैं। और उनके छोटे भाई ललित हैं, उनसे छोटे सुमित और सुब्रता उनकी पत्नी, इस परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। साथ में हम लोग इस समय सेंट पीटर चर्च की जो कलीसिया है उसके हर एक परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। ये नए वर्ष का मैं समझता हूँ कि दूसरा रविवार है जब हम संडे ऑनलाइन वर्शिप पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बीते समय में इसका प्रसारण हम लोग नहीं कर सके, लेकिन आज हम अपनी कलीसिया से ऑनलाइन माध्यम से रूबरू हैं। सो उनको भी हम बहुत सारी आशीष देते हैं। इसमें हम डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर, जो इसमें आगरा में हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, और दोनों बच्चों को, वरदान को और सायसा को भी याद करते हैं। उनके बुजुर्ग पापा का भी 83 ईयर्स उनके कंप्लीट हुए हैं, मिस्टर के वॉकर, उनका जन्मदिन था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी कलीसिया के साथ में इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया है 4 जनवरी को। और हम मिस्टर वॉकर को भी उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं बोलते हैं। साथ में इस ऑनलाइन वर्शिप में जो परिवार शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग उनके डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इस एक इंटर डिनोमिनेशनल जो हमारा चैनल है, जो हमारा फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से, उस पर हम सभी हमारे विश्वासी भाई बहनों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए इन सब नामों को
हम खुदाबंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। साथ में भाई चंद्रभूषण को याद करेंगे इस समय, जो गोरखपुर से हैं, और डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे जो बिशप हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर साहब, उनको याद करेंगे। हम याद करेंगे डायसिस ऑफ लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट भाई रोशन लाल, उनके परिवार को, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पारितोष कैनिंग को, उनकी सेवकाई को याद करेंगे। हम याद करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के तमाम ऑफिस बेरर्स को, तमाम पदाधिकारियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, और सबको हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे। साथ में हम अपने आप को भी, अपनी पत्नी जो हमारी इस मिनिस्ट्री में एक बहुत अच्छी सहयोगी हैं, मिसेस नीलू सिंह, उनको भी इस समय हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और हमारी दुआ है कि बहुत जल्दी हम लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा में इस कलीसिया में फिर से इस्तेमाल करे, और प्रभु का न्याय इस कलीसिया के द्वारा सारी जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो देखने पाए, सारे लोग देखने पाए कि हमारा परमेश्वर न्यायी प्रभु है और वो किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करता है। सो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। और मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है बैप्टिज्म ऑफ जीसस। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और हम प्रार्थना करते हैं पहले। आइए, इसके बाद हम प्रभु की महिमा के गीत गाएंगे, दुआ करते हैं। आइए। दयालु प्रभु, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, प्रभु, नए वर्ष 2026 का जब हम इस दूसरे रविवार की आराधना में शामिल हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपने हमें अवसर दिया है पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन को प्रभु आपको डेडिकेट कर सकें, पश्चाताप कर सकें प्रभु, नए वर्ष पर आपकी आशीष मांग सकें, आपका मार्गदर्शन मांगे पिता परमेश्वर। सुमहान प्रभु, हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर आपके चरणों में करते हैं प्रभु। जो नाम लिए गए हमारे प्रियों के पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार पर, हर एक जीवन पर आपके दया हो। और पिता परमेश्वर, विशेष रूप से जो बीमार हैं उनको अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना परमेश्वर, कि आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति, चंगाई उनके शरीर में उतरे और वो भले चंगे पाए जाए पिता परमेश्वर। महान प्रभु, इस सेवकाई में परमेश्वर आप जानते हैं कि आपके इस सेवक का परिवार, आपका सेवक प्रभु किस तरीके से एक उत्पीड़न का शिकार हुआ पिता परमेश्वर, एक अन्याय का शिकार हुआ प्रभु, और किस प्रकार से प्रभु जबरन एक अच्छी कलीसिया को कुछ लोगों के द्वारा बर्बाद किया गया पिता परमेश्वर। परम विश्वासी लोग पिता परमेश्वर आपकी बाट जो होते हैं, आपसे न्याय की गुहार करते हैं परमेश्वर, और हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये कलीसिया आपके न्याय को देखने पाए पिता परमेश्वर। वो समय जल्दी आए प्यारे खुदावंद, जब इस कलीसिया को परमेश्वर सुसमाचार की अगुवाई में आपका सेवक ले चले, और पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम इस कलीसिया में परमेश्वर आपकी गवाही और आपके महान आश्चर्य कर्मों की चर्चा करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। बल बुद्धि सामर्थ्य दें प्रभु, शक्ति दीजिए, बोल दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु, कि पिता सब बातों के द्वारा आपको महिमा मिले। आप बढ़े प्रभु, हम घटें। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। जब आराधना का हम संचालन करते हैं प्रभु, अपने आप को, अपनी पत्नी नीलू को पिता परमेश्वर, जो इस समय प्यारे खुदाबंद इस इबादत में शामिल हैं, यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका कंट्रोल, आपका अधिकार, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी आशीष हमारे साथ में हो। पिता, वेदी के जलते हुए अंगारों से अपने सेवक के होठों को स्पर्श करना परमेश्वर, कि प्रभु हम शुद्ध हृदय और शुद्ध मुंह के साथ आपकी महिमा कर सकें, आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। जिस माध्यम से प्रभु हम इस इबादत को ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस माध्यम को भी यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं प्यारे खुदावन कि प्रभु सच में इस समय इस इबादत के द्वारा प्रभु आसमान में तालियां बजाई जाएंगी और आपका सिंहासन हम अपने बीच में देखने पाएंगे। मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं, और वो गीत है हमारा परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन आइए मिलकर एक साथ कहते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक मुद्रा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र वचन का पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और पद 5 से 12 पद तक। यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 1 से 12 पद तक। 5 पद से 12 पद तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। 5 पद से 12 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 पद से 12 पद तक। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पद 5 से 12 पद तक। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, और यीशु मसीह वो न केवल पानी के द्वारा वरन और पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले 3 हैं,
आत्मा और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सम्मत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग पवित्र सुसमाचार का पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा मरकुस की इंजील और उसका पहला अध्याय और पद 4 से 11 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 बिगनिंग वर्स 4 टिल वर्स 11। मरकुस की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद से प्रभु का सुसमाचार यहां इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा तिड्डियां और वन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो उससे मैं प्रसन्न हूं। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए प्रभु की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम आज के वचन की ओर अपने आप को लेकर चलेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, लिया मन मेरे तू बोल सदा। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान।
पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम लोग आज के संदेश की तरफ चलेंगे और हम लोग दुआ करेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हम आपके शरणागत हैं प्रभु। आप शरणागत की रक्षा करते हैं, शरणागत को स्वीकार करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आज के सुसमाचार को चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें, हम आपका संदेश सुने, हमारा जीवन परिवर्तित हो प्रभु, और इस जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें। जितने लोग भी इस इबादत में शामिल हैं, अलग अलग स्थान से, अलग अलग शहरों से प्रभु, हर एक पर आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारी दुआ है आप बढ़े परमेश्वर, हम घटें। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और बपतिस्मे का, आज यीशु मसीह के बपतिस्मे का दिन है। बपतिस्मे के विषय में कुछ बातें जरूर हम आपसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये बपतिस्मा जो शब्द है या जो ट्रेडिशन है, ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ जो ज्यूस कम्युनिटी थी, और इस बैप्टिज्म के बाद में क्या हुआ। तो जब हम पवित्र बाइबल का जो हमारा पुराना विधान यानी ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम देखते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो वहां बपतिस्मा जो शब्द है इसका कहीं पे भी कोई रेफरेंस नहीं है, इसका कहीं कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई 39 किताबों में कोई वर्णन नहीं किया गया है। बपतिस्मा वास्तव में एक ग्रीक वर्ड है जिसकी ओरिजिन जो है बैप्टिस्मो वर्ड से हुई, और बैप्टिस्मो का मतलब होता है कि इमर्सन या किसी चीज में डूब के फिर बाहर निकलना। तो इसके पहले कि ये बपतिस्मा जो ज्यूस कम्युनिटी थी इंट्रोड्यूस हो, सबसे पहले देखेंगे कि जो यीशु है उसका क्या इसमें रोल है। तो आप पाएंगे कि बाइबल की जो 39 बुक्स हैं उसमें भी यीशु नाम का कोई डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गया है। जो यशाया है वो लिखता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल रखा जाएगा। यीशु नहीं, इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे संग है। तो बाइबल की 39 बुक्स में जो ईश्वर का स्वरूप है या जो ईश्वर की अवधारणा है, ईश्वर के बारे में जो बातचीत की जाती है, वो ये बताया गया कि ईश्वर एक बहुत कठोर स्वभाव का एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसका जो यहोवा नाम है ये भी शब्दों का अपभ्रंश, मतलब जब कोई शब्द बिगड़ जाता है तो अपभ्रंश उसको बोलते हैं। वास्तव में मूसा को परमेश्वर ने पहला इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि जब मिस्र के लोग तुझसे पूछे कि किसने तुझे भेजा है तो तू कहना मैं हूं सो हूं। और ये इब्रानी भाषा के शब्द हैं, और इब्रानी में मात्राएं नहीं होती हैं, तो उसको 4 अक्षरों में बोला गया। यह है, वह है, यह और है और वह और है। तो यहोवा जब आप कहेंगे तो यहोवा शब्द का उच्चारण आपको सुनाई पड़ेगा।
तो यहोवा ही मान लेते हैं। तो यहोवा का जो स्वरूप है वो बहुत कठोर ईश्वर के रूप में है। यहोवा ने कुछ आज्ञाएं दी हैं, आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि अगर किसी और ईश्वर की तरफ आप देखते हैं तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर बदला लेगा, यहोवा परमेश्वर आग है और वो नष्ट कर सकता है। और कुछ जो घटनाएं हैं उसमें उसने दिखाया भी कि वो नष्ट कर सकता है। नूह के समय में जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, तो उसमें लिखा है कि मनुष्यों के अपराध और पाप इतने बढ़ गए कि परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का विचार किया और सिर्फ एक उसको सेवक मिला जो ईश्वर के भय में था। उसका नाम था नूह। और परमेश्वर ने नूह से पहले ही कह दिया था कि तू एक नाव बना ले और उसमें अपने लोगों को लेकर उसमें सवार हो जाना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 40 दिन तक और 40 रात तक एक भयंकर जो जल वृष्टि हुई, बहुत भारी बारिश हुई है और उसमें ये सारा संसार डूब गया। तो मैं यहोवा के स्वभाव के बारे में बता रहा था। और जितने नबी भेजे, जितने राजा भेजे, सबने ईश्वर का समाचार तो सुनाया, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि अगर ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तो ईश्वर हमें नष्ट कर देगा। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं योना नबी की किताब में। परमेश्वर ने योना नबी को निनवे नगरवासियों के लिए एक दूत के रूप में भेजा, एक संदेशवाहक के रूप में भेजा। और योना ने निनवे में जाके प्रचार किया कि परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा है कि 40 दिनों के बाद ये पूरा नगर जो निनवे नगर है वो नष्ट कर दिया जाएगा। तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, वहां के लोगों ने उपवास किया, वहां के लोगों ने अपना मन पर वो यहोवा की तरफ लौटे। लेकिन एक मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा स्वभाव उसमें बताया गया। और इस स्वभाव का एक मुझे लग रहा कि प्रभाव कहिए या मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप कहिए, एक कोई सीधे नहीं मिला जो परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर सके, परमेश्वर के लोगों को वचन से सिखा सके। और इसीलिए एक समय आया कि परमेश्वर ने जो मानव जाति है, मनुष्य हैं, उनको अपने से अलग कर दिया, अपने संदेश से, अपनी बातों से अलग कर दिया, अपनी आज्ञाओं से अलग कर दिया। और लगभग बाइबल में लिखा है कि लगभग जो है 450 साल तक कोई कम्युनिकेशन मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर के बीच में नहीं हुआ। कोई प्रॉफिट नहीं आए, कहीं से कोई संदेश नहीं मिला। इन 450 वर्षों में कोई धार्मिक कार्य नहीं हुए। मुझे लगता है कि अगर हम इसको ऐसे भी समझें कि मंदिरों में बलिदान की परंपराएं बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। और 450 वर्ष के बाद में लगभग एक योजना बनी स्वर्ग में, और उस योजना का जो माध्यम बना वो जिब्राइल स्वर्गदूत को इस संसार में भेजा गया। पात्र चुने गए, घटनाक्रम निर्धारित हुए और गलील के प्रांत में एक कुंवारी लड़की मरियम, उसको स्वर्गदूत का संदेश मिला कि मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यीशु जो है, वो जो यहोवा वर्ड है वो यहोशुआ से आया है, और यहोशू का एक अपभ्रंश कहिए, एक वर्जन कहिए, वो यीशु मसीह है। तो ईश्वर का एक दूसरा स्वरूप यीशु मसीह के रूप में अभी संसार में आया। अगर आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे अपनी बाइबल को। और यीशु के रूप में ईश्वर इस संसार में स्वयं मनुष्यों के बीच में रहने आया। और इसको जब आप यूहन्ना की पत्रियों में पढ़ेंगे तो यूहन्ना बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने इस वर्णन को बताता है। और साथ में यूहन्ना की इंजील जब आप देखेंगे तो उसमें भी यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहने के लिए आया। और यूहन्ना अपने
सुसमाचार की शुरुआत जो है ऐसे करते हैं। आप देखें जरा सा यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 13-14 पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद क्या लिखा है? वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? वे जो यीशु मसीह के जन्म में, यीशु मसीह की मृत्यु में, यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के मुर्दों में से फिर जी उठने में और यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण में विश्वास करते हैं। और क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का एक बहुत मुझे लगता है कि बहुत सटीक प्रमाण, एक बहुत क्लियर वर्डिंग यहां पे दी गई है कि वो जो वचन था उसने देह धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, यानी दो चीज समझिए, एक तो वो सत्य परमेश्वर, यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और दूसरा अनुग्रह लेके आया मनुष्यों को, ईश्वर के बीच में, मनुष्यों के बीच में जो एक गैप आ गया था, जो एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो ईश्वर का स्वरूप था दंड देने वाला, उसको यीशु ख्रिस्त ने अपने इस स्वरूप में अनुग्रह के रूप में बदल दिया। अब ग्रेस पीरियड आ गया, अब अनुग्रह का समय आ गया और लिखा है कि हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ये यीशु ख्रिस्त का एक, मैंने कम शब्दों में बिब्लिकली आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से यीशु के रूप में वो जो ओल्ड टेस्टामेंट का यहोवा है या जो ओल्ड टेस्टामेंट का यहोशू है, यहोशुआ, वो शरीर धारण करता है, देह धारण करता है, मनुष्य के बीच में रहने आता है, मनुष्य के पापों का भार उठाता है। और इसको यीशु ने अपने संदेश में पब्लिकली अनाउंस किया और वो बताया कि उसका जो संसार में आना है वो क्यों हुआ। आप इसको मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय देखेंगे और यीशु ने मत्ती 9:13 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं चाहता। यीशु कह रहा कि मेमनों का बलिदान, भेड़ों का बलिदान, बकरों का बलिदान, कबूतरों का बलिदान, पंडुकों का बलिदान मैं नहीं चाहता, परंतु मैं क्या चाहता हूं? मैं दया चाहता हूं, मैं प्रेम चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु कह रहा है मैं चाहता हूं कि लोग एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करें। और इसके लिए यीशु ने अनाउंस किया और क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने इस संसार में, पापियों के लिए संसार में आया हूं। यीशु ने अपने आने का मकसद बताया और साथ में इतनी बातों के बाद यीशु ख्रिस्त ने अपना मिशन डिक्लेयर किया, अपने राज्य के विषय में बताया, अपने पीछे आने वाली भीड़ को उसने बताया कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाह रहे हो, मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तो तुमको क्या करना होगा। मत्ती 16 देखेंगे और उसके 24 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी अहंकार मन में लेके, बदले की भावना मन में लेके, अगर हम सोचें कि हम बाइबल पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, गिरजाघर में आके धार्मिक विधियों को पूरा कर लें, तो यह बिल्कुल असंभव है। इसीलिए यीशु ने कहा अपने आपे का इनकार करें। हमारी क्या डिग्निटी है, हम इस संसार में क्या पोजीशन हासिल किए हुए हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, पास्टर हैं, लेमैन हैं। यीशु कहता कि इनका मेरे राज्य में कोई लेना देना नहीं है। पहले अपने आप को भूल जाइए, भूल जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है? यीशु ने कहा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि अगर आप किसी के साथ में भलाई का काम कर रहे हैं, सहायता का काम कर रहे हैं,
किसी भूखे को रोटी खिला रहे हैं, किसी नंगे को वस्त्र पहना रहे हैं, तो बदले में आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम बुरा है, जरूर करना चाहिए, बाइबल के आदेश देती है, लेकिन बदले में अच्छा ही मिले हमको और आपको, या बदले में हमको सम्मान मिल जाए, बदले में हमारे साथ में भी लोग हमको रोटी खिलाएं और कपड़ा पहनाएं, इसकी आशा हमको नहीं करने। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि वो बदले में अगर हमारा अपमान भी करें, बदले में वो हमारा तिरस्कार भी करें, बदले में वो अगर हमारी रोजी रोटी भी छीन ले, तब भी हम प्रभु के पीछे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ। और जब यीशु ख्रिस्त आया 450 सालों के बाद में, ऐसे समझिए कि अगर कोई मनुष्य जो है वो बहुत समय से भूखा हो, उसको आपने सुबह का खाना नहीं दिया है, सुबह का नाश्ता नहीं दिया, अब उसको भूख लगी, फिर शाम को भी आपने उसको नाश्ता और शाम का खाना भी नहीं दिया, उसकी भूख बढ़ती जा रही है। फिर अगले दिन आपने उसको नाश्ता नहीं दिया, अगले दिन लंच नहीं दिया, फिर अगले दिन आपने डिनर नहीं दिया और भूख बढ़ी, फिर तीसरे दिन नहीं दिया, चौथे दिन नहीं दिया। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उसके सामने भोजन रखेंगे तो आदमी भोजन को ऐसे ग्रहण करेगा, जो भी होगा, जिस रूप में भी होगा, वो भोजन का स्वीकार करेगा। ऐसे ही समझिए 450 वर्षों के बाद, 450 वर्ष एक डार्क पीरियड है बाइबल का, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड है बाइबल का, परमेश्वर और मनुष्यों के अलगाव का समय है। कोई धार्मिक बात नहीं हुई है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है इस संसार में। जिसके मन में जो आए उसने किया। और एक समय ऐसा आया, 450 वर्ष बहुत होते, पीढ़ियां गुजर गई, मनुष्य ईश्वर के लिए तरसने लगा, धार्मिक बातों को सुनने के लिए तरसने लगा। कोई नहीं मिला सुनाने वाला, कोई नहीं मिला बताने वाला। और तब जो ईश्वर इस संसार में आया, तब जब ईश्वर इस संसार में आया, यीशु नाम से उसने इस संसार में देह धारण किया, तो उसके आगमन का समाचार, उसके आने के विषय में उसने एक माध्यम तैयार किया, एक शख्स तैयार किया, एक अनाउंसर तैयार किया, एक मैसेंजर तैयार किया, जो उसके ही परिवार से था, जकरिया और एलिशबा का बेटा, जिसका नाम है यूहन्ना। ये वो यूहन्ना नहीं जिसने सुसमाचार लिखा, ये यीशु मसीह का एक कजन ब्रदर है, जो यीशु मसीह से कम 6 महीने बड़ा है। और वो यूहन्ना, उसने सबसे पहले यीशु मसीह के संदेश को डिक्लेयर किया इस दुनिया में, इस संसार में, यहूदियों के बीच में, लोगों के बीच में। और देखिए ये अनाउंसमेंट 3 जो पहले सुसमाचार हैं उसमें तीनों में मिलेगा। मरकुस तो हम पढ़ ही रहे हैं, मरकुस में यूहन्ना आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के विषय में बताता है, लेकिन जब आप इसको मत्ती की इंजील पढ़ेंगे तो मत्ती की इंजील में भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूहन्ना का मत्ती की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से हम जरा सा देखेंगे। चारों सुसमाचार में, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, सब में है। मत्ती 3:1 में देखेंगे, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा। वो एक कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता है। वो लोग जो भूखे हैं, वचन के प्यासे हैं, तरस रहे हैं कि कोई धार्मिक अगुआ उनको मिले, उनके बीच में एक प्रचार है, उनके बीच में एक अनाउंसमेंट है, उनके बीच में एक वार्निंग है। क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। यानी यीशु मसीह के आगमन का क्या अर्थ हुआ कि यीशु मसीह सिर्फ अकेले नहीं आया है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, जहां जहां उसने पैर रखे, जहां उसने जन्म लिया, जहां उसने बलिदान दिया, जिन लोगों के बीच में काम किया, उन लोगों के बीच में, उन स्थानों पे हम ईश्वर के राज्य को देख सकते हैं। एक राजा है वो, जो एक सेवक के रूप में भी आया, और सेवक के रूप में जब वो आया तो उसने अपने सम्मान का जो पटुआ या अंगरखा जिसको बोलते हैं, उसको कमर में बांधा, और बलिदान से कुछ दिन पहले
उसने अपने जो 12 उसके चेले थे उनके पैरों को धोया और उस अंगोछे से उसको पोंछा। ये उस राजा का एक सेवक वाला रूप है और वो सिखा रहा है कि किस तरीके से जब हम इस समाज में प्रभु के लोगों के बीच में जाएंगे, संदेश को लेके, सेवा को लेके, आराधना को लेके, प्रार्थना को लेके, तो किस प्रकार से बहुत विनम्रता के साथ में हमें लोगों के साथ में मिलना है और व्यवहार करना है। तो पहला अनाउंसमेंट क्या? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और लिखा है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ है तो ये यहूदिया के जंगल में ये प्रचार कर रहा है और यरदन नदी के किनारे, मत्ती 3 और 6 में हम देखेंगे, यरदन नदी के किनारे, यानी यरदन नदी एक वहां की पवित्र नदी है। जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत सारी पवित्र नदियां हैं जिनकी भारतीय सभ्यता समाज में एक पवित्र जल के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। तो वैसे ही यरदन नदी तो यरदन नदी में जब वो अनाउंसमेंट कर रहा है तो देखिए क्या लिखा है, तब सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थान के लोग उसके पास निकल के आ गए। पहले कोई ध्वनि विस्तार के यंत्र नहीं था, यानी लाउड स्पीकर नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट होता था, सोशल मीडिया को कोई जमाना नहीं था। जो सेवक होते थे जब वो प्रचार करते थे तो जहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, जहां तक वो उनके शब्द लोग सुनते थे, ये आसपास के लोग हैं जिन्होंने योना के शब्दों को सुना और वो सब निकल के आ गए। और जब सब निकल के आए तो देखिए क्या लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले समझिए कि बपतिस्मे से पहले कन्फेशन बहुत जरूरी है। पापों का अंगीकार बहुत जरूरी है। यह मानना बहुत जरूरी है कि हमने अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है और हम किसी भी तरीके से इतने धार्मिक नहीं हैं कि हमारे धार्मिक कामों के कारण हमको उद्धार मिल जाए, हमको नजात मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए। यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और इसका एक रेफरेंस भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में देखिए क्या लिखा है, 18-19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमको अगर वास्तव में हमने एक धार्मिक और आत्मिक बपतिस्मा लिया है या हम इसमें शामिल हुए हैं या हम बपतिस्मे का मतलब समझते हैं, तो ये तो बिल्कुल हम लोगों को समझना ही पड़ेगा या हमको जानना पड़ेगा कि बपतिस्मे से पहले हम लोगों को अपने मन को परिवर्तित करना है, अपने मन को बदलना है। इब्रानियों 9 भी मैं आपको थोड़ा सा ले चलना चाह रहा हूं। इब्रानियों 9 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 9 और 12 पद में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दिया, और अनंत छुटकारा दिया। अब कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कहीं पे हमको लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो चुका है, वो पवित्र हो चुका है, वो एक नए जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्यवान हो चुका है। और लिखा, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया,
तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो ये है बपतिस्मे का मतलब। बपतिस्मे को कभी भी एक ऐसी जिद का कारण मत बनाइए कि बपतिस्मा लेंगे तभी आप चर्च आ सकते हैं, तभी चर्च के रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, तभी आप विश्वासी कहलाएंगे, तभी आपके क्रिश्चियन होने का जो एविडेंस है वो मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया है तो देखिए यूहन्ना का क्या रिफ्लेक्शन है। लोग आ रहे हैं बपतिस्मा लेने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। बपतिस्मा इन द सेंस न्यू टेस्टामेंट से एक नए जीवन का प्रतीक, पश्चाताप करने का प्रतीक, पापों को स्वीकार करने का प्रतीक, ईश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करने का प्रतीक कि हमने गलतियां की हैं और हम नया जीवन पाना चाहते हैं। और इसमें जब मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय 13 पद पढ़ते हैं तो उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। किसके साथ आया? अकेले नहीं है। यीशु मसीह के लिए अलग से कोई प्रोग्राम वहां पे अरेंज नहीं किया गया है। जैसे सब आ रहे हैं वैसे बड़ी विनम्रता के साथ यीशु मसीह भी आए हैं। और अब आप जरा सा इसको इमेजिन करिए कि एक राजा जिसका एक दूत वहां पे खड़ा होकर संदेश सुना रहा है, वो राजा उसके सामने पश्चाताप का प्रतीक बपतिस्मे को लेने की गुजारिश करता है, तो यूहन्ना की क्या हालत हुई होगी। यूहन्ना ने क्या कहा? परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। मत्ती 3 और 14 पद में देखेंगे, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता, और तू मेरे पास आया है, क्योंकि तू तो सर्वज्ञानी है, सारे मंदिरों से श्रेष्ठ परमेश्वर है, मंदिर की जितनी धार्मिकता है प्रभु तेरे अंदर वास करती है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है पिता परमेश्वर, तू प्रारब्ध है, तू समापन है परमेश्वर, सृष्टि का जो एक एक कण है वो तेरा कर्जदार है खुदा। मैं तेरा संदेश लेके संसार में आया हूं, तेरी आज्ञाओं का पालन करने संसार में आया हूं, और प्रभु आप मेरे पास बपतिस्मा लेने आए हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके जूते का बंद भी खोल सकूं। मत्ती 3:11 देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का मतलब समझते हैं? पवित्र आत्मा और आग का मतलब होता है कि जैसे ही आप यीशु के संपर्क में आते हैं, जैसे ही आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, आपको मालूम है वो जो लाइट है, वो जो ज्योति है, वो टिमटिमाती हुई नहीं है जैसे घरों में कैंडल जला दी लाइट, ऐसे नहीं है। वो इतना तेज प्रकाश है कि उसके अंदर हजारों सूर्य का प्रकाश, उससे ज्यादा रोशनी उसके अंदर है। तो जब उसके आप नजदीक आते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो वो जो अग्निमय प्रकाश है वो आपकी सारी बुराइयों को, पुराने जीवन के सारी बातों को नष्ट कर देता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में पौलुस कहते हैं, सो अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और अब सब कुछ नया हो गया है। और पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा यीशु ख्रीस्त का ही एक स्वरूप है, यीशु ख्रीस्त का ही एक सहायक है, यीशु ख्रीस्त का ही एक नाम है। जब चेले बहुत घबरा रहे थे, चेले बहुत विचलित हो रहे थे, खुदा ने उनको बताया था कि अवश्य कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, वहां के जो शास्त्री फरीसी हैं, वहां के जो धार्मिक अगुए हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो राजनेता हैं, मुझको बहुत दुख देंगे, वो मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। लेकिन चेले जो है बहुत बेचैन हो गए, और तब जो यीशु है चेलों को बताने लगा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, ताकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुमको अनाथ
नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं मैं चला जाऊंगा तो तुम बेसहारा हो जाओगे, तुम्हारी देखभाल करने वाला, तुम्हारी परवरिश करने वाला, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई नहीं होगा। यीशु ने कहा मैं तुमको एक सहायक दे के जाऊंगा जो परमेश्वर का आत्मा है। ये है आग और पानी का बपतिस्मा। अगर यीशु को स्वीकार किया है तो आप ये जानिए कि पुराने जीवन से छुटकारा मिलेगा, पुरानी बातों से छुटकारा मिलेगा। लड़ाई झगड़े, झूठ बोलना, किसी की बहन बेटी को खराब निगाहों से देखना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी की रोजी रोटी को छीन लेना, कब्जा कर लेना यीशु कह रहा है कि अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएंगी और तुम मेरे स्वरूप में, तुम मेरी समानता में, तुम मेरे स्वभाव में एक नए जीवन के लिए, एक नए संसार के लिए अपने आप को तैयार करने पाओगे। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके 4 पद से, तो जो पौलुस हैं वो कहते हैं सो अब से जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। फिलिपियों 2 क्या कहते हैं उसके 5 पद से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और कैसा यीशु मसीह का स्वभाव, तो बताते हैं जिसने ईश्वर के स्वरूप में होकर भी ईश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। ईश्वर था, सामर्थ्य थी, अधिकार था, सेना थी उसके पास में, चाहते तो अपने सैनिकों को आदेश देता और पल भर में जो रोमी सेना थी, जो रोमन्स थे, वो सब नेस्तनाबूद हो जाते। इसलिए गतसमनी बाग में जब सैनिक यीशु को पकड़ने के लिए आए हैं और पतरस ने एक सैनिक का अपनी तलवार निकाल के कान काट दिया था, यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे। और क्या कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इस संसार का होता तो स्वर्गदूतों की 12 पलटने अभी आती और सब कुछ नष्ट हो जाता। इसलिए बाइबल बार बार रिकमेंड करती है, बाइबल बार बार याद दिलाती है, बाइबल बार बार इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है हमको कि हम संसार की भाषा ना बोलें, संसार का जीवन ना जिएं, संसार के अभिलाषाओं को अपने ऊपर हम प्रभुता ना करने दें। पर क्या लिखा है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही हम सबका स्वभाव हो। उसने ईश्वरत्व का इनकार किया, उसने अधिकार का इनकार किया और लिखा है कि अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो राजा था, वो स्वामी था, वो अधिकारी था, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में रहने आया और बहुत सारे लोगों की गलतियों को, बहुत सारे लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और कलाम में लिखा है और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। यही यीशु है, यही पहली विनम्रता है, यही उसका पहला संदेश है। और जब उसने यूहन्ना ने उसको रोका तो उसने क्या कहा यीशु ख्रिस्त ने, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय उसके 15 पद को देखेंगे। यीशु ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी बहुत सारे जो रिलीजियस और वर्क हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, मंदिर की परंपराएं हैं, उन सब को अगर हम कंक्लूड कर दें तो बपतिस्मा लेने के बाद हमें बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर हमारा कोई अन्य जाति भाई, अन्य जाति बहन, हमारे नेबर्स, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई दरिद्र है, वो यीशु के पास आना चाहता है तो उससे प्रमाण मत मांगिए कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा उद्धार का कोई चिन्ह नहीं है। मैंने कई बार बताया है, उस डाकू का बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि वो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका था, चूंकि वो यीशु मसीह की संगति में कुछ लम्हे गुजार चुका था, तो उसको स्वर्ग जाने का पहला अधिकार और पहली आशीष मिली। और यीशु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसको जरा सा एक और रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 17 पद में जो पौलुस हैं, जो कभी शाऊल थे और जिनका मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने संसार में अपने चुनाव का, अपनी सेवकाई का, प्रभु की जो बुलाहट है उसके उद्देश्य को प्रकट किया। और क्या कहा, मैं क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 17 पद में ऐसा लिखा है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं भेजा है,
वरन सुसमाचार सुनाने भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यानी अपने जीवन से, चाल चलन से, भाषा से, व्यवहार से, किसी भाई की मदद से, किसी नंगे को वस्त्र पहनाने से पौलुस कहते हैं कि मेरा अभिषेक इसलिए, मुझे इसलिए भेजा गया है। भाई मुझे इन धार्मिक जो बातें हैं, मुझे इनमें मत उलझाओ, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर बपतिस्मा हो जाए और फिर भी हम झूठ बोलते रहें, बपतिस्मा हो जाए हम फिर भी शराब पीते रहें, बपतिस्मा हो जाए हम व्यभिचार करते रहें, बपतिस्मा हो जाए और इसके बाद भी हम किसी की रोजी रोटी छीन लें, बपतिस्मा होने के बाद भी हम गिरजाघर की संपत्ति का हरण कर लें, गिरजाघर के जो दान का पैसा है उसको अपने निजी हित में इस्तेमाल कर लें, तो इस बपतिस्मे का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मन परिवर्तन बहुत जरूरी है, यीशु को मन से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये है आग और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की इस इबादत में तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने आज आपकी महिमा के लिए प्रभु इस सुसमाचार को ग्रहण किया है, इस आराधना को स्वीकार किया प्रभु, और उन तमाम लोगों के साथ पिता परमेश्वर जो अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करते हैं, तमाम उन लोगों के साथ प्रभु जो राह भटके लोग हैं, तमाम उन लोगों के साथ जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, और यहां उपस्थित एक एक जन के साथ आपसे लेकर युगानुयुग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। दुआ करते रहिए। आपके कोई प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर नोट करना चाहें, आपको मेरे फेसबुक अकाउंट में मिल जाएगा। आप सेंट पीटर चर्च लखनऊ टाइप करेंगे, आपको उस पेज पे मिल जाएगा। और अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोल दे रहा हूं 9450881678 9450881678। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूं जो इस ऑनलाइन आराधना के संचालन में मेरी मदद करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों से जबरन सुसमाचार छीना गया, चर्च छीन लिया गया, हम लोगों की जो सैलरी है वो रोक दी गई, जबकि 58 महीने की सैलरी हम लोगों की पहले बाकी थी। चर्च ने हम लोगों को सिर्फ जीवन यापन के लिए एडवांस दिया था, उसमें पीएफ नहीं था, उसमें अलाउंसेज नहीं थे, हमारी एलआईसीज नहीं थी, और इसके बाद भी हम लोगों से इतने कम संसाधनों में हम लोग सेवा करते थे और वो सेवा छीन ली गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और मेरी आवाज अगर हमारे ऑनरेबल जो डायसिस के और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे ऑनरेबल प्रभु के सेवक हैं, अगर वहां तक पहुंच रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस न्याय को, चर्च को वापस दिलाने में आप जल्दी से जल्दी आप कदम उठाएं। हम बहुत पीड़ा में हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और हम प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने पाएं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।